नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे कराता हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो उन सभी संघर्षों में आपका साथ देने के लिए मैंने एक चैनल खोला है। अब तक जितनी हमने वीडियो अपलोड की हैं उन सभी पे आपका भरपूर प्यार मिला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए वो वीडियो रही हैं। एक बार चैनल पे जाके उन वीडियो को ज़रूर विजिट करें। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा खिलाड़ियों के उपनाम, जो भारत के हैं उनके ही कराऊंगा और विदेशी खिलाड़ियों को नहीं कराऊंगा। चाहे वो क्रिकेट के हों या दौड़ के हों, चाहे हॉकी के हों, जिस भी खिलाड़ी के उपनाम वो सभी कराऊंगा मैं। और इस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा और दिल्ली पुलिस के लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। जो एक बात और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे मैं जो भी क्लास अपडेट करूंगा वो उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। बड़े ही ध्यान और इत्मीनान से हम ये क्लास पूरी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन बॉय। किस उपनाम से जाना जाता है? गोल्डन बॉय उपनाम से जाना जाता है। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार 2021 में मिला है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ये भारत के गोल्डन बॉय हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दुनिया के सबसे सफलतम क्रिकेटर हैं ये और 100 शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में। तीनों फॉर्मेट इन्होंने 100 शतक लगाए हैं, टेस्ट, ओडीआई और टी20 को जोड़ के। अगला पॉइंट है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी मशहूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह। ये धावक थे और एशियाई खेल 1958 और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी पीटी ऊषा निम्न में से किस उपनामों से जानी जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एक बार में नाम देख लेते हैं। उड़न परी भी इनको कहा जाता है, द पयोली एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड्स भी इनको कहा जाता है। चलिए डिटेल जान लेते हैं। 10वें एशियाई खेल 1986 में 4 शॉट और 1 रजत पदक जीता था और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये वर्तमान में इस पद पर काबिज भी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव को किस उपनाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा हरिकेन। क्या हरियाणा हरिकेन नाम से इनको जाना जाता है। भारत को पहला विश्व कप 1983 में दिलाया। और पुरस्कारों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी का जादूगर उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो जब हॉकी का जादूगर, तो जाहिर सी बात है ये हॉकी से संबंधित होंगे, तो इनका नाम है मेजर ध्यानचंद और ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इनके बारे में। 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा रहे। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स और 1936 बर्लिन। और बर्लिन में तो जो हिटलर था उसने तो इनकी हॉकी को तुड़वा दिया था कि कहीं इसमें चुम्बक तो नहीं लगा रखी है। और जब उसने देखा कि इनकी हॉकी में कोई भी चुम्बक नहीं है, तो उन्होंने इनको एक वो दिया ऑफर कि आप मेरी देश में आइए, हमारे देश तरफ खेलिए और मेरे बाद जो दूसरा स्थान है वो आपका ही होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा देश और धर्म भारत है और भारतीय हैं हम, तो बस मैं भारत के ही खेलूँगा। अगला पॉइंट है कि जन्म इनका जो है 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस भी घोषित कर दिया है।
और सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार ही है, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार था। और मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्टन कूल के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी मशहूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ये कितना भी गर्म मैच हो जाए, कितना भी हाई प्रेशर मैच होता था, ये अपने कूल स्वभाव से, कूल माइंड से डिसीजन लेते थे और वहाँ विजय पाते थे ये। तो इन्हें कहा जाता था कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी को। और इनको महेंद्र सिंह का नाम है तो महेंद्र की वजह से इनको माही भी कहा जाता था, माही मार रहा है। चलिए इनके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। आईसीसी की तीनों फॉर्मेट, T20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 और चैंपियन ट्रॉफी 2013 जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान है। और राजीव गांधी पुरस्कार भी इनको मिला है और पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमा दास को किस उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही चर्चित ये नाम रहा है, आप फोटो देख लीजिए। तो इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्या? ढींग एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ढींग एक्सप्रेस इनको कहा जाते हैं। और IFFA वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और जो अर्जुन पुरस्कार है इनको 2018 मिला और इनको असम राज्य का DGP नियुक्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आयरन लेडी उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में महिलाओं की 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। और राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार इनको मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, पद्म श्री भी पुरस्कार इनको मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल उपनाम से किस मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपको पता है द बॉल एक खिलाड़ी कहा जाता था, उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द बॉल उपनाम से जाना जाता था। और ये वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। और इनकी कोच में दोस्तों, इनकी कोचिंग में 2023 का जो वर्ल्ड कप चला इसमें इंडिया शानदार विजय प्राप्त करके 7 विजय प्राप्त करके सेमीफाइनल पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि फाइनल भी इस बार इंडिया जीतेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेज मास्टर विश्वनाथन आनंद को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं द लाइटिंग किड, टाइगर ऑफ मद्रास, मिस्टर कूल या ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, द लाइटिंग किड और टाइगर ऑफ मद्रास। अब इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीती, 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012। और राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति 1991 में मिला था। और भारत के ये पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर मॉम और मैग्निफिसेंट मैरी उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MC मैरी कॉम। कौन MC मैरी कॉम? आप फोटो देख लीजिए। और ये मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। ये 8 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप की विजेता रही हैं। और वहीं पुरस्कार की बात की जाए तो राजीव गांधी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को किस उपनामों से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो कौन कौन से देख लेते हैं। नजफगढ़ का नवाब और मुल्तान का सुल्तान, क्योंकि मुल्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ इन्होंने दे छक्के पाकिस्तान इतनी क्या बताएं, कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज रहे भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को द सिक्किमी स्नीपर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाईचिंग भूटिया। क्यों? बाईचिंग भूटिया। तो अर्जुन पुरस्कार 1999 में मिला है और पद्म श्री पुरस्कार भी इनको दिया गया। ये फुटबॉल के बहुत बड़े पुराने खिलाड़ी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल मास्टर। क्या? लिटिल मास्टर इनको बोला जाता है। अर्जुन पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बंगाल टाइगर और दादा उपनामों से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली को द बंगाल टाइगर और दादा भी कहते हैं। और दादा मैं समझता हूँ जो भी बंगाल में रहते ज़्यादातर उन सभी को दादा ही कहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई हो।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और इनकी कप्तानी में 2003 में इंडिया फाइनल तक पहुंची थी और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार ये जीत चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलकर सिंह उपनाम से किस हॉकी खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और अर्जुन पुरस्कार ये विजेता रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्मिनेटर उपनाम से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इनका जो नाम है वो है हरभजन सिंह। ये भारत के स्पिनर रहे हैं और 2011 की जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी उसमें ये टीम में थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है। भारतीय सफलतम स्पिनर अनिल कुंबले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको कहते थे जंबो। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अनिल कुंबले इनको जंबो उपनाम से जाना जाता है। इसका कारण ये था कि ये बहुत ज़्यादा लंबे थे, इसलिए जंबो बोला जाता था। 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ये और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को किस उपनामों से जाना जाता है? तो यहाँ कई सारे इनके उपनाम हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। किंग कोहली इनको कहते हैं, चीकू कहते हैं, चेज मास्टर, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेज मास्टर तो ये है ही नहीं। इन्होंने चेज करती 34 मैच में शतक लगाया है, जिसमें से इंडिया को 33 में जीत मिली है। अब आप सोच लें। और ये खिलाड़ी अलग ही है, इसका कोई तोड़ नहीं है और दुनिया पास का कोई जवाब नहीं है। और कोई अगर इसकी तुलना करता है, जैसे बाबर आजम जो है कि विराट कोहली है पाकिस्तान का, अरे विराट कोहली पाकिस्तान का छोड़ दो, विराट कोहली जो अपने पैर की जो धूल नीचे लगी रह जाती है वो भी नहीं बाबर आजम आएगा। ठीक है, दिमाग खराब। चलिए अब कुछ और खिलाड़ी उनके उपनाम जान लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा को हिटमैन कहते हैं और शिखर धवन जो हैं इनको गब्बर कहते हैं और रविंद्र जडेजा को सर जडेजा कहते हैं और सूर्य कुमार यादव जो है इनको मिस्टर 360 कहते हैं। हालांकि इन्होंने बोला कि मिस्टर 360 एक ही है, वो है एबी डिविलियर और मैं तो अगला सूर्य कुमार यादव बनना चाहता हूँ। तो ये थे दोस्तों भारत के जो भी प्रमुख खिलाड़ी उन सभी के उपनाम। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी और ऐसी भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आगे क्लास और कंटेंट आपको दूंगा वो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।